Hello student, this is Ajay Pratap Shukla from Yes Convent Senior Secondary School. Dear student, today we are going to the interesting topic resonance effect of organic chemistry in class 11th, some basic principles techniques of organic chemistry. Okay students, तो आज हम रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है और उस इमेजिनरी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में एंड कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं उस पर एक इफेक्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड द मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को बेटा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं या इसी को आप बोलते हो मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट के कारण बनता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे इफेक्ट जो लगता है वो रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। द रेजोनेंस इफेक्ट इज डेवलप्ड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट इज डेवलप्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ between two pi bonds or one pi bond and one lone pair in the compound. You can say कि जो रेजोनेंस इफेक्ट लगता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगता है। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम? दो सिस्टम इन विच अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट और लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के केस में बेटा रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है। ओके स्टूडेंट, यहां पर जो पोलरिटी डेवलप होती है द पोलरिटी डेवलप्ड ड्यू टू द interaction of between two pi bonds or one lone pair एंड पाई बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, ठीक है। द रेजोनेंस इफेक्ट डेवलप्ड इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो जो बेटा रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो कहां पे डेवलप होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डेवलप होता है, ठीक है। और ये जो इसमें पोलरिटी डेवलप होती है या कह सकते हो कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट के कारण बेटा हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिफरेंट टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्ट्रक्चर की हेल्प से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में एंड उनकी प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो यहां पर पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा, ठीक है। यहां पे पाई बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट से या डीलोकलाइजेशन से हम क्या करते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। देयर आर two types of
रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, फर्स्ट इज प्लस आर इफेक्ट एंड सेकेंड इज माइनस आर इफेक्ट। फर्स्ट जो होगा प्लस आर इफेक्ट होगा, या यहीं पर आप ये भी कह सकते हो प्लस यम इफेक्ट। ओके, और यहां पे बेटा माइनस यम इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट? व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट क्या होता है बेटा? व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट वहां पर लगता है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होता है टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होता है टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ, वहां पे प्लस आर इफेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा यहां पे OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप, ETC। तो यहां पे ये सारे ग्रुप क्या करते हैं? प्लस आर इफेक्ट को डेवलप करते हैं इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिनॉल, बेंजीन में OH ग्रुप ऐड होने पर फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी बेंजीन से OH अटैच हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं, यानी एल्कोहलिक ग्रुप। ये क्या है? फिनॉल है। यहां पे जो आपका ग्रुप है ये OH ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। और ये बेंजीन रिंग जो है आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये क्या है बेटा? आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पर OH ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा टूवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ OH ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो बेटा यहां पे जो इफेक्ट लगेगा प्लस आर या प्लस यम इफेक्ट होगा। ओके, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन को कोई भी ग्रुप डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब यहां पे कौन सा इफेक्ट जनरेट हो रहा है? प्लस आर या प्लस यम। प्लस आर या प्लस यम इफेक्ट वहीं पर डेवलप होगा जहां पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मींस बेटा conjugated system means अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, या लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में होना चाहिए, तभी रेजोनेंस में वो स्ट्रक्चर जाएगा, वो कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ओके स्टूडेंट, तो फिनॉल में हम देखते हैं कि प्लस आर इफेक्ट कैसे शो होता है। फिनॉल OH लोन पेयर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बचते 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो हिडन फॉर्म में होता है। ओके, तो यहां पे देख रहे हो OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहां पे इफेक्ट लगता है प्लस आर इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर की शिफ्टिंग हो जाती है, रिंग की तरफ शिफ्टिंग होती है। और जैसे इसके रिंग की तरफ हम इसको शिफ्टिंग कराते हैं वैसे ही डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर प्लस आर इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन की तरफ जाएगा, और जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कार्बन की तरफ होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और तुरंत ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड शिफ्ट होने पर इस पोजीशन पर निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होने के कारण इस पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे सिंगल था, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसका जो लोन पेयर होता है बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफर होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर से क्या होगा, अगेन यहां पे जो निगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा नेक्स्ट कार्बन पे, तुरंत यहां पर पाई बॉन्ड अदर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसे इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जहां पर सिंगल बॉन्ड था अब यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहां पर डबल था वहां पे सिंगल, और लास्ट में माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि बेटा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन हुआ है इस कार्बन पर हुआ है, तो यहां पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। फिर से यहां पे OH पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, यहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा नेक्स्ट कार्बन पर डीलोकलाइज होकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहां पे जो सेकंड पाई बॉन्ड है यहां पे तुरंत ट्रांसफर होकर के नेक्स्ट कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो इसमें फॉर्म होगा, लास्ट में जहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ उस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, जहां पे सिंगल है डबल डबल, और यहां पर OH पॉजिटिव चार्ज। फिर से अगेन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा, यहां पे इस वाले इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा नेक्स्ट कार्बन पर, जो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रेजोनेंस के कारण या रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जो रिंग की तरफ ट्रांसफर हुआ था, फिर से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, तो यहां पे सिंगल से डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे फिर एक नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। डबल सिंगल डबल OH. How many resonating structure are formed? There are 5 structure. First, second, third, fourth, fifth. जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी होती है। और यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, बट बेटा रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे बेटा जो इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहां पे देख रहे हो ये आपका बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम था और जो OH ग्रुप है इस OH ग्रुप में ऑक्सीजन का लोन पेयर जो था रिंग की तरफ ट्रांसफर हो रहा था, जिसके कारण यहां पे जो इफेक्ट लग रहा था बेटा कौन सा इफेक्ट लगा, +R इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ होता है तो वहां पे +R इफेक्ट लगता है। नेक्स्ट इज -R इफेक्ट। नेक्स्ट इज -R इफेक्ट, -R या -M इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, यहां पर आप क्या लोगे, जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया जिसको आप कार्बोनिल के नाम से जानते हैं, कीटोनिक ग्रुप हो गया या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, उस केस में बेटा कौन सा इफेक्ट लगता है, -R इफेक्ट लगता है। फॉर एग्जांपल यहां पे ले सकते हो डैट इज करके, यहां पे कौन कौन सा ग्रुप जो -R या -M इफेक्ट को शो करते हैं, वहां पर फर्स्ट जो आपका होगा CHO, इट मींस एल्डिहाइड। यहां पर कीटोनिक ग्रुप आपका हो जाएगा, और यहां पे और कौन सा ग्रुप हो सकता है, यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, या बेटा यहां पे नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ETC। ये सारे ग्रुप जो होते हैं -R या -M इफेक्ट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोबेंजीन NO2, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट करो इसको, चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, NO2 बेंजीन रिंग अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, इसको आप क्या बोलोगे, नाइट्रोबेंजीन। ओके स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन।
बेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में जो इफेक्ट यहां पे लगता है, या यहां पे इफेक्ट जो होगा आपका कौन सा इफेक्ट होगा, -R इफेक्ट होगा। ओके, यहां पर कौन सा इफेक्ट होगा, -R इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे देख रहे हो जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे यहां पर पोलरिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, और इस पोलरिटी से हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यान डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -R इफेक्ट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ग्रेटर होने के कारण पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे पॉजिटिव। जैसे बेटा यहां पे नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, तुरंत यहां पे बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बेटा जो बनेगा, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस पोजीशन पे बेटा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। कैसे जनरेट होगा पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन हुई है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। तुरंत ही ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के कारण नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। जिस तरफ पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहां पर बेटा कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड जो होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा, देन यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड का यहां पर फॉर्मेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा। एडजेसेंट पोजीशन पर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज डेवलप होने के कारण तुरंत पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा नाइट्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O-। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहां पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, यहां पे यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी बेटा, इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव। एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज डेवलप होने के कारण इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, और इस इन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O-। ओके, फिर से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई थी नाइट्रोजन के पास, फिर से वापस आएगा, तुरंत एक पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर डेवलप होने के कारण पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे बेटा यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही फिर से एक न्यूट्रल कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोबेंजीन। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन कहेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, फिर से यहां पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। How many resonating structure are formed in nitrobenzene? There are 5 resonating structure are formed. 1, 2, 3, 4 and 5. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है जिसको इमेजिन करके हम बनाते हैं, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है +R या +M इफेक्ट के कारण डेवलप होता है। जो ये इफेक्ट डेवलप होता है डिपेंड करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर। अगर कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वहां पे या तो +R इफेक्ट डेवलप होगा या -R इफेक्ट डेवलप होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।